नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। ठंडा के कारण देश भर के जनजीवन प्रभावित, जाड़ अत्याधिक बढ़ला से मृत्यु होने की संख्या में वृद्धि। जनकपुर में महिला हत्या के आरोप में गोटे पकड़ायल, गर्दन बीच का महिला का हत्या भेल से उद्घाटन। प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा के चुनाव में 5 अरब 62 करोड़ 21,47,000 रुपया खर्च में निर्वाचन आयोग से जानकारी। पूर्व सभासद संजय शाह के सीधा कारागार में हस्तांतरण कर मधेश क्रांति फोरम के मांग। पेट्रोलियम पदार्थ तैना निवार सामग्री में कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लेब सरकार संग निर्माण व्यवसाय। आप समाचार विस्तार से। ठंडा के कारण देशभर के जनजीवन प्रभावित बनल अछि। अत्याधिक जाड़ संगे मृत्यु होवला के संख्या समेत बढ़त जा रहा अछि। अगिलका रात ठंडा के कारण सप्तरी में थप 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे सप्तरी में ठंडा से मृत्यु होवला के संख्या 14 पहुंचल अछि। सप्तरी के डीएसपी ध्रुव कुमार श्रेष्ठ के अनुसार बीतल रात शनि दिन कृष्ण सरवन गाउँपालिका 4 के 60 वर्षीय लखन ठाकुर, तिलाठी कोइलारी वार्ड नंबर 7 के 36 वर्षीय शिव मंडल, कंचनपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 बरमझिया के 55 वर्षीय बेचन शेख, वार्ड नंबर 7 के 61 वर्षीय उत्तम मरिक डोम के समेत मृत्यु भेल अछि। ठंडा के कारण शनि दिन रात में डाकनसरी वार्ड नंबर 8 के 55 वर्षीय झौली यादव, कंचनरूप वार्ड नंबर 4 जगतपुर के 7 महीना के बच्चा गणेश चौधरी आ खड़क नगरपालिका 8 मुसरनिया रहनिहार 70 वर्षीय मुसहरू चौधरी के मृत्यु भेल अछि। एम्हर अत्याधिक ठंडा से जनजीवन थप कष्टकर बनैत गेला के बाद सप्तरी के सामुदायिक विद्यालय थप 4 दिन बंद कयल गेल अछि। एहिसँ आगू बृहस्पति दिन आ शुक्र दिन 2 दिन विद्यालय बंद करबाक निर्णय कयल गेल छल। निजी विद्यालय एखनो संचालन भ रहल अछि। सप्तरी में ठंडा के कारण निमोनिया, पेटझरी, सर्दी खोखी आ बुखार लगायत के बीमार सब के संख्या में समेत वृद्धि भ रहल अछि। जिला दैवी प्रकोप उद्धार समिति के संयोजक तथा सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भागीरथ पांडे एखन धरि सप्तरी में ठंडा के कारण मात्र 2 गोटे के मृत्यु भेल दावी करैत ठंडा पीड़ित सबके बचाव के लेल जतेक सैक रहल छी प्रयास कर रहल छी धारणा रखने छलखिन। यही सप्तरीमा चाहिँ अब जाडो बढेको छ। खास गरी अझ 22 गतेदेखि भन्नुपर्दा बढी चिसो चाहिँ बढेको हामीले पनि अनुभूति गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा जाडोबाट यहाँको आम नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनको लागि हामीले विभिन्न चरणमा गरेर करिब 7,000 ब्ल्याङ्केटहरू, करिब 5,000 चाहिँ म्याट्रेसहरू हामीले वितरण गरिसकेका छौँ र अझै पनि हामीले त्यसलाई अपर्याप्त भएको हुनाले आजभोलिमा हामीले चाहिँ विभिन्न निकायहरूबाट समन्वय गरेर करिब 7,000 चाहिँ फेरि ब्ल्याङ्केटहरू हामीले ल्याएर चाहिँ वितरण गर्ने प्लान गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई पनि मैले 18 र 19 गते उहाँहरूलाई चाहिँ भेटेर उहाँहरूलाई कार्यक्रममा भेटेर तपाईँहरूले पनि चाहिँ स्थानीय तहमा आम नागरिकलाई कहीँ कतै केही अप्ठ्यारो छ भने त्यसको जाडोबाट बचाउने विभिन्न प्रक्रिया अपनाउनुहोस् र केही हाम्रो तर्फबाट पनि सहयोग चाहिन्छ भने यहाँहरूले भन्नुहोस् भनेर मैले सबैलाई आह्वान गरेको छु। बीच नेपाली सेना, वन कार्यालय आ राजविराज नगरपालिका ठंडा से प्रभावित भेल विपन्न समुदाय के लक्षित गरम कपड़ा वितरण तथा आगि तापक के व्यवस्था मिला रहा है। बीच मृतक के परिवार के क्षतिपूर्ति आ प्रभावित के राहत उपलब्ध कराब मांग करैत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र पठाओल गेल अछि। प्रदेश सभा सदस्य शैलेन्द्र शाह के अगुवाई में स्थानीयवासी से प्रमुख जिला अधिकारी भागीरथ पांडे मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। एम्हर एकदमै जाड़ से सिरक आ डसना के मांग बढ़ला के बाद सिरक डसना बनाब वाला कामदार सबके एखन एको रति फुर्सत नहीं अछि। तहिना बढ़त जा रहल जाड़ आ शीतलहर के कारण कठुआ का सिरहा में 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। किछ दिन से लगातार चलल शीतलहर के कारण सिरहा में एक बच्चा सहित 3 गोटे के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। मृत्यु भेनिहार में धनगढ़ी माई नगरपालिका 7 के 55 वर्षीय रामरतन महतो, गोलबजार नगरपालिका 4 के 6 वर्षीय लव कुमार शाह आ गोलबजार 2 लालपुर के 70 वर्षीय रामप्रसाद महतो रहल बताओल गेल अछि। ठंडा बढ़ल संगे निजी तथा सरकारी अस्पताल सब में बीमारी सबके चाप समेत बढ़ि रहल अछि। अस्पताल सब में सर्दी खोखी, बुखार, कोल्ड, डायरिया के बीमार सब अत्याधिक आबि रहल जिला अस्पताल सिराहाक प्रमुख डाक्टर चुमन लाल दास जानकारी करौने छलथि।
एहिबीच प्रतिकूल मौसम के कारण सिराहा के सामुदायिक विद्यालय सब माघ 1 गते धरि के लेल बंद कयल गेल अछि। माघ 1 गते धरि के लेल सामुदायिक विद्यालय बंद करबाक निर्णय भेल। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन सिराहाका अध्यक्ष प्रमोद सिंह जानकारी कराउने छथि। अत्याधिक जार के कारण धनुषा सहित तराई के जनजीवन प्रभावित बनल अछि। किछु दिन से एकाएक बढ़ल जार से जनजीवन कष्टकर बनल अछि। जार के कारण धनुषा सहित सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा, मोहतरी, सर्लाही, बारा, पर्सा लगायत सबके तराई मधेश के जनजीवन अस्त व्यस्त बनल अछि। भोरे से लागल हुस्सु आ ठंडा हवा चलला के कारण जनजीवन थप प्रभावित बनैत जा रहल अछि। जार बढ़ला के बाद खासकर बाल बच्चा सब आ वृद्ध वृद्धा सब बेसी समस्या में पड़ल अछि। एम्हर ठंडा बढ़ला के बाद धनुषा के निजी विद्यालय सब समेत 3 दिन के लेल बंद करबाक निर्णय कयल गेल अछि। निजी विद्यालय सब सोम दिन से पुस 26 गते धरि बंद करबाक धनुषा प्याप्सन आ एन प्याप्सन सामूहिक रूप में निर्णय कयलक अछि। आइ बैसल बैसार से 3 दिन विद्यालय बंद करबाक निर्णय कयल गेल। प्याप्सन के धनुषा अध्यक्ष विश्वलाल सिंह जानकारी करौने छथि। जे 20 गते से पुस 20 गते से थर्ड टर्म परीक्षा चल रहा है सब स्कूल में, ते परीक्षा चले के क्रम में अभी मौसम के प्रतिकूलता के कारण से अत्यधिक ठंडी बढ़ला के कारण से हम सब आकस्मिक बैठक बैठकर और 3 दिन के लिए 24, 25, 26 के लिए हम सब जैसे विद्यालय बंद कर दिलिए। ये परीक्षा स्थगित हो गई है और ये परीक्षा फिर विद्यालय अपना अनुसार से 26 तक बंद रखते। 27 से जैसे परीक्षा फिर पुनः संचालन में देखेगा सकेगा हम सब निर्णय के लिए संयुक्त रूप से प्रयास। धनुषाक सामुदायिक विद्यालय ऐसा आगू बंद भ चुकल अछि। सामुदायिक विद्यालय माघ 1 गते धरि के लेल बंद कयल जबाक निर्णय कयल गेल छल। एम्हर जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष दीपेन्द्र कुमार शाह अत्याधिक ठंडा के कारण वार्ड में बसोबास के निहार सर्वसाधारण समस्या में पड़ला के बाद जरना वितरण कर लागल छथि। वार्ड अध्यक्ष शाह पहिलका दिन 5 कुंटल आ दोसर दिन 11 कुंटल का एखन धरि 16 कुंटल जारनि घुरा तापक लेल अपन वार्ड में संपूर्ण स्थानीय सबके विभिन्न चौक आ गली सब में वितरण कयलक अछि। किछु दिन के लगातार के ठंडा से स्थानीय वासी के समस्या भेला के बाद किछु राहत होक ताहि उद्देश्य से वार्ड अध्यक्ष जारनि वितरण शुरू केने छथि। ओ किछु नहीं है तैयो सामान्य मानवीय राहत आ सहयोग के लेल स्वयं जारनि वितरण कर रहल धारणा रखने छै। अत्याधिक जार में किछु राहत होइक आ गरम महसूस होइक ताहि उद्देश्य से स्वयं किछु साथी सबके सहयोग में जारनि वितरण कर रहल आग तापक के व्यवस्था वार्ड में मिलाब रहल हुनका कहब छलनि। वैसे आगू वो अपन कार्यकाल के 100 दिन पूरा केने अवसर में जनकपुर स्थित अनाथ आश्रम में 8टा आ वृद्धाश्रम में 16टा कम्मर वितरण केने छलथि। जनकपुर में महिला हत्या के आरोप में एगोटे गिरफ्तार कयल गेल अछि। रामानंद चौक में शुक्र दिन राति में कयल गेल महिला हत्या के आरोप में सिंधुली घर भ जनकपुर महानगरपालिका रहनिहार वार्ड नंबर 9 में रहेवाला गणेश कुमार खड्का के पुलिस गिरफ्तार केलक अछि। पुलिस पत्रकार सम्मेलन का महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपालिका 4 खुट्टा पिपरारी घर भ एखन जनकपुर रामानंद चौक में घर भाड़ा में लक रहित आयल 52 वर्षीय रतिया देवी यादव के हत्या में संलग्न रहल अभियोग में खड्का के गिरफ्तार कयल गेल जानकारी करौलक अछि। गणेश केही बेरसम्म ढोका नखोलेको अवस्था छ र पछि ढोका खोलेर महिला भित्र गई सामान राख्न र सोही क्रममा मापसे गरेको जुन गणेश कुमार खड्का छ र निज महिला बीचमा केही विवाद भयो र गणेश कुमार खड्काले यो विवादको क्रममा बीचमा महिलाको घाँटीमा अठ्याएको अवस्था देखिन्छ र जुन पोस्टमार्टममा स्पष्ट देखिन्छ र हाम्रो जुन हेर्दाखेरि पनि त्यो कुराहरू देखिरहेको थियो सुरुमा र पछि पोस्टमार्टममा पनि त्यो कुराहरू खुल्न आयो। समातिसकेपछि घाँटीमा बढी अठ्याएर निज महिलालाई ढोकाबाट बाहिर धकेलेको अवस्था छ र महिला धकेलिसकेपछि जुन बेहोस भइसकेपछि निज गणेश कुमार खड्काले अब मृत्यु भइसक्यो महिलाको सोचेर महिलालाई बोकेर जुन बसमा बसिरहेको थियो त्यो बसभन्दा पछाडिको एउटा अर्को बसको पछाडिपट्टि पछाडिबाट भुइँमा लगेर महिलाले राखेको अवस्था।
पुलिस शनि दिन भोर में जनकपुर वार्ड नंबर 9 रामानंद चौक स्थित खाने पानी टंकी के आगू सड़क में ना 4 ख 7874 नंबर के बस के पछिल्का भाग के नीचा में मृत अवस्था में महिला के शव बरामद करे छन्। सामान्य विवाद के कारण खड़का गर्दन पीच यादव के हत्या के पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल अछि। घटना के विषय में थप अनुसंधान भ रहल समेत प्रहरी उपरीक्षक सिंह जानकारी करौने छथि। प्रतिनिधि प्रदेश सभा के गत अघन 10 आ 21 गते भेल चुनाव में 5 अरब 62 करोड़ 21 लाख 47 हजार रुपया खर्च भेल निर्वाचन आयोग जनौलक अछि। 2 चरण में भेल निर्वाचन के खर्च विवरण सार्वजनिक करैत आयोग 77 जिला में 4 अरब 6 करोड़ 14 लाख 6 हजार 608 रुपया निकासा भेल जानकारी दिलन। तहिना राजधानी के कान्तिपथ स्थित केन्द्रीय कार्यालय से 76 करोड़ 6 लाख 78 हजार 691 रुपया खर्च भेल उल्लेख कयलक अछि। निर्वाचन प्रयोजन के लिए सरकार निकासा के 10 अरब रुपया मध्ये 30 करोड़ रुपया पूंजीगत खर्च दिस रकमांतरण कयल गेल छल। 9 अरब 70 करोड़ रुपया मध्ये 4 अरब 7 करोड़ 78 लाख 52 हजार 700 रुपया मौजूदात अछि। आयोग के सचिव नवराज ढकाल द्वारा जारी विज्ञप्ति में मौजूदात रकम से राष्ट्रीय सभा आ राष्ट्रपति तहिना उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करबाक प्रबंध मिलाल गेल उल्लेख कयलक अछि। आयोग प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा के चुनाव में 2,15,000 जनशक्ति परिचालन भेल जनौलक अछि। आयोग के खर्च विवरण में जनशक्ति परिचालन, निर्वाचन सामग्री, मतपत्र, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लगायत शुक्र दिन धरि भेल खर्च के विवरण समेत समेटल गेल अछि। देश के भौगोलिक अवस्था, चुनाव में सहभागी होबेवाला दल आ उम्मीदवार के संख्या, निर्वाचन व्यवस्थापन तथा संचालन लगायत के ध्यान रखला पर निर्वाचन खर्च मितव्ययी आ पारदर्शी बनाओल गेल आयोग के दावी अछि। आयोग सार्वजनिक खरीद ऐन 2063, सार्वजनिक खरीद नियमावली 2064 आ निर्वाचन आयोग ऐन 2073 के समेत संपूर्ण रूप में पालना के दावी कयलक अछि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा चुनाव खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालय डडेलधुरा में पेश कयलनि अछि। चुनाव सम्पन्न भेल 4 हप्ता के बाद प्रधानमंत्री देउवा निर्वाचन खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालय में बुझौने छथि। निर्वाचन कार्यालय में पेश कयल गेल विवरण अनुसार प्रधानमंत्री देउवा 23,04,500 रुपया चुनाव के लिए खर्च कयलनि अछि। सबसे बेसी गोष्ठी आ कार्यकर्ता परिचालन में 7,06,000 खर्च भेल विवरण में उल्लेख अछि। तेना सवारी साधन में 4,50,000, सवारी ईंधन में 95,000, प्रचार प्रसार सामग्री में 92,000, कार्यालय संचालन में 4,50,000, प्रतिनिधि परिचालन में 1,89,000 खर्च भेल उल्लेख कयल गेल अछि। मतदाता नामावली खरीद में 2,500 आ विविध खर्च 1,15,000 का जम्मा 23,04,500 रुपया खर्च भेल विवरण में उल्लेख अछि। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भेल अछि। चितवन से काठमांडू घुरल लगते प्रचण्ड ओली के भेट कर हुनक निवास बालकोट पहुंचल छलनि। भेटवार्ता साँझ में भ रहल अछि। भेट में पार्टी एकता के विषय में छलफल भ रहल अछि। ई भेट से पार्टी एकता संयोजन समिति के बैसार के एजेंडा सब तय करबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। एमाले माओवादी नेता सभक अनुसार ओली बैंकक जाय से आगुए समझदारी के प्रयास कयल जायत। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बुध दिन बैंकक प्रस्थान कर रहल छथि। पूर्व पक्ष के लिए थुना में रहल पूर्व सभासद संजय शाह के सिरहा कारागार में स्थानांतरण कर मधेश क्रांति फोरम मांग कयलक अछि। जनकपुर बम कांड सहित घटनाक आरोपी शाह के काठमांडू के नक्खो कारागार में राखल गेल प्रति नवीन यादव संयोजकत्व के मधेश क्रांति फोरम विरोध जनौलनि अछि। यादव नेतृत्व के टोली प्रमुख जिला अधिकारी दिलीप चापागा के ज्ञापन पत्र बुझबैत शाह के काठमांडू से सिरहा स्थानांतरण कर मांग कयलक अछि। आरोपी के पूर्व पक्ष के लिए थुरा में रखला पर घर पायक कारागार में राख प्रबाक मधेश क्रांति फोरम के जिक्र अछि। पूर्व मंत्री संजय कुमार शाह जो पूर्व पक्ष के सिलसिला में सिरहा कारागार में उनका साथे मानसिक यातना देव के काज बराबर भ रहल जे अखन तक जारी मानसिक यातना कहियो बिना आदेश के बिना की होइ छै कि कैदी आ बंदी में फर्क होइ छै, जेमे से वो कैदी में नहीं पड़ी बंदी में पड़ी। पूर्व पक्ष में बंदी में सजाई तोकल नहीं। बंदी के की होइ छै कि कहुआ से अहाँ अगर जेल सरुआ करबे जेल से सारबे कोनो दोसर ठाव में ल जेबे तो ओई के लागि अपने के उनका जानकारी करबो पड़ी है। और दोसर में जई ठाव में जना जिला अदालत में उनकर केस जिला अदालत के आदेश अनुसार उनका ल जाए के मात्रे मिलते और उनकरो इच्छा अनुसार ये दोनों के चीज बुझ पड़ते। जे नहीं भ के
अचानक वही ठाम से उनका सैर के लगेली नक्कू कारागार में और जे कि कानून विपरीत है उ कानून विपरीत है। हम सब वही के लगे डेलीगेशन लेके आयल छलिए और एतबे नहीं यदि बारम्बार यहाँ कोनो भी कैदी बंदी के साथ कोनो भी बंदी के साथ यहाँ अन्याय हुई है तो ये चीज सब पर हमरा सब अब एकदम निरंतरता इस सब पर कार्य करे पड़ती। तो जवाब में प्रमुख जिला अधिकारी चापागाई संबंधित निकाय संग एहि विषय में बुझबाक आश्वासन देने छलथि। अदालत के बिना अनुमति शाह के काठमाडौँ पहुंचाओल गेल मधेश क्रांति फोरम के आरोप अछि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन हुमला जुमला आ तराई के विभिन्न जिला में नागरिक के जीवन रक्षाक लेल तत्काल पहल कर सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौने अछि। किछ दिन एम्हर हुमला जुमला में सर्दी खोकी तराई के विभिन्न जिला में शीतलहर के कारण नागरिक के जान जा रहल उल्लेख करैत हो नागरिक के जीवन रक्षा के पहल कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलथि। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत उपराष्ट्रपति पुन तत्काल हुमला जुमला आ तराई के जिला समेत अस्थायी स्वास्थ्य शिविर संचालन कर नागरिक के जीवन रक्षा के लेल पहल कर समेत सरकार के सुझाव दिए। रुगाखोकीको महामारी फैलिरहेको छ र त्यहाँ धेरै जनाहरूको ज्यान गइसकेको छ। मधेसमा शीतलहरबाट नागरिकहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। पहाडमा रुगाखोकीको महामारी र तराईमा शीतलहरले विकराल रूप लिन सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन्। हामीले समृद्ध नेपालको कुरा गरिरहँदा यस्ता अवस्था आउनु हुँदैन र यस्तो अवस्था आउनु दुःखद पक्ष हो। म छिटोभन्दा छिटो जाजरकोट हुम्ला र मधेसमा विशेषज्ञ डाक्टर सहित प्रभावकारी आकस्मिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी नागरिकहरूको ज्यान जोगाउन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभापति उपराष्ट्रपति पुन नागरिक के स्वास्थ्य सेवा में सहज पहुंचाव के दायित्व सरकार के भेल स्मरण करौने छलखिन। ओ इलाज नहीं करा कर नागरिक के जान जाय के अवस्था आब नहीं देव सरकार असंबद्ध सब पक्ष सचेत हो पर बाग में जोर देने छलथि। सरकार सोमदिन प्रदेश प्रमुख तोके के तैयारी कर रहा है। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री यज्ञ बहादुर थापा सोमदिन बैसवाला मंत्री परिषद के बैसार से सब प्रदेश प्रमुख तोकल जेबाक जानकारी देने। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजेतो प्रशासनिक आ कानूनी क्षेत्र में उल्लेख्य योगदान देने आ स्वतंत्र पहिचान बनाउने सबके प्रदेश प्रमुख बनाव सरकार लायक परल स्पष्ट गर्न सके। शासन प्रशासनमा उसलाई ज्ञान होस्, संविधानको कानुनको उसलाई ज्ञान होस्, मान्छेलाई लागोस् यो प्रदेश प्रमुख हुन योग्य छ। सबै ढङ्गले बा भन्ने ढङ्गहरू त होला नहोला तर हामी त्यो ढङ्गको नियुक्ति गर्ने प्रयासमा छौँ। सबै पार्टीको सहमतिमा नियुक्ति गरौँ भनेर अहिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति खबरदार गर्ला छैन। किन नगरेको गर्न पर्यो छिटो भन्ने आवाज आइराखेको छ। यो सुखद संयोग हो देशका लागि। जहाँसम्म भोलि गर्छौँ। मन्त्री थापा प्रदेश के राजधानी सरकार नहीं तोकत दावी केलन। ओ संविधान से प्रदेश सभा के प्रदेश के राजधानी तोके के अधिकार ददेला से सरकार अस्थायी राजधानी तोक अगाडि बढ़ के पक्ष में नहीं रहल प्रश्न केने छलथि। मंत्री थापा राजनीतिक सहमति के आधार में प्रदेश सभा के अस्थायी मुकाम तोक सरकार तैयार रहल समेत स्पष्ट केलन। प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभामा उपलब्ध प्रदेश सभाका 2/3 बहुमतको सदस्यहरूले पारित गरेको भनेको ठाउँमा प्रदेशको राजधानी रहन्छ। त्यहाँ बाहेक कसैलाई कुनै अस्थायी न थाई अधिकार छँदै छैन कि प्रदेशको थाई अस्थायी राजधानी तोक्ने कुरा हुनै सक्दैन। यो सरकारले गर्दैन, कसैले गर्न पाइँदैन। म सरकारको सदस्य हुँ, कानुन मन्त्री छु। म सचेततापूर्वक सुविचारित ढङ्गले मंत्री थापा संविधान विपरीत जाकर सरकार प्रदेश के राजधानी तोके के काम कर नहीं मिलत तर्क समेत रखलेन। वो नया सरकार गठन प्रक्रिया फागुन दोसर सप्ताह से शुरू हेबाक समेत धारणा रखने छलथि। नेकपा एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ नया सरकार गठन में देरी नहीं कर सरकार के चेतावनी दिलेन। पूर्व सभामुख समेत रहल नेम्बाङ सरकार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन के मिति लंबा राख नया सरकार गठन कर देरी कर रहल आरोप समेत लगौने छलथि। वो सरकार प्रदेश प्रमुख आ प्रदेश के अस्थायी राजधानी तोक के जिम्मेवारी और दूर घुसका कर सरुवा नियुक्ति आ बढ़वा के काम में लाग रहल कहित विरोध जनौने छलथि। काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में बजेट नेता नेम्बाङ जनादेश अनुसार नया सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाव सरकारसँग माग केलन। बनेको संसदमा हुँदैन भन्ने बारेमा
निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचन हुने राष्ट्रिय सभाको लागि किन यत्रो समय लाग्छ? यो अनावश्यक समय हो। हाम्रो शङ्का भनेको, हाम्रो आशंका भनेको सरकार गठन हुने समयलाई लम्ब्याउने प्रयास त होइन। नेता नेमाङ सरकार निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबके काम देव समेत असमंजस आ आनाकानी कर रहल आरोप समेत लगाउने छलैथ। अपन न्यूज में व्यावसायिक विश्रामक बाद सांसद एवं प्याप्सन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम पोखरेल के निधन, पेट्रोलियम पदार्थ आ निर्माण सामग्री समय कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लेब सरकार से निर्माण व्यवसायी के मांग। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। राजपा विद्यार्थी संगठन शुल्क वृद्धि फिर्ता सहित 10 बुधे माग राख जनकपुर स्थित राराब कैंपस में ज्ञापन पत्र बुझौलकै छ। राजपा विद्यार्थी संगठन राराब कैंपस इकाई कमिटी का अध्यक्ष राम भगत शाह नेतृत्व के टोली कैंपस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर विजय कुमार लाल के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैथ। राजपा समर्थित विद्यार्थी लोकैन शुल्क वृद्धि के निर्णय स्थगित करा प्रभाग, विश्वविद्यालय के कैलेंडर अनुसार कक्षा सुचारू करा प्रभाग, ई लाइब्रेरी तथा नया पाठ्यक्रम में आधारित पुस्तक सबके व्यवस्था के माग समेत के लेने त्रिभुवन विश्वविद्यालय को कैलेंडर अनुसार सुचारू होस्, कक्षा कोठामा झ्याल ढोका बत्ती को उचित व्यवस्था गरियोस्, कर्मचारी अध्यापक प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूको निमित्त डिजिटल आइडेन्टिटी कार्ड तथा पोशाक को व्यवस्था को बारे में तत्काल निर्णय गरियोस्, सम्पूर्ण कक्षा कोठामा व्हाइट बोर्ड को व्यवस्था गरियोस्, प्रोजेक्टर को व्यवस्था आईटी समूह को विद्यार्थी को निमित्त गरियोस्, थेसिसलाई पैसा खाने र उठाउने थलो नबनाइयोस्, ई लाइब्रेरी तथा नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तकहरूको व्यवस्था तत्काल गरियोस्, कक्षा कोठा निमित्त रूपमा सरसफाईको व्यवस्था गरियोस्, क्याम्पस प्रमुख सहायक क्याम्पस प्रमुख लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीद्वारा कक्षा निमित्त रूपमा निरीक्षण गरियोस्। ज्ञापन पत्र बुझेत कैंपस प्रमुख लाल प्राध्यापक कर्मचारी विद्यार्थी संगठन सहित के छलफल क ई माग के विषय में अंतिम निर्णय करबाक बतौने छलखिन। सहायक कैंपस प्रमुख के विषय छलफल करबे तब एपर कोनो बात कहो। अखन जे छै राखि लियम अब छलफल क तब देना बढ़ावा में निर्णय भेल छलफल क देना छलफल हेतै न। विद्यार्थी नेता लोकैन अपना सबके माग तत्काल कार्यान्वयन निकाल गेल त आंदोलन के थप कार्यक्रम लेबाक चेतावनी देलकै छ। शांति आ सद्भाव के लेल धनुषाक 3 स्थानीय तह में 12 गोटे चैंपियन सबके एकटा संजाल खटत निश्चित भेल अछि। सपोर्ट नेपाल के पहल में सुंदर शांत नेपाल परियोजना अंतर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिका, छिरेश्वरनाथ नगरपालिका आ बटेश्वर गाउँपालिका के लेल 12 गोटे के एकटा संजाल निर्माण क समाज में शांति आ सद्भाव स्थापना के लिए विभिन्न क्रियाकलाप कयल जेबाक सपोर्ट नेपाल के कार्यक्रम संयोजक मनोज कुमार तनवार बतौले नै छ। किसिम के हिंसा ऊ हिंसा निराकरण करबाक लेल खास करके जना अपने के मधेसी पहाड़ी बीच के एक खाड़ल के रूप में देखा जा रहा है, जना अपने के हिंदू मुस्लिम के बीच में अपने के विभेद देखा जा रहा है, दलित और अन्य दलित के बीच में जो अपने के मान लो अपना सबके समाज में जो बहुत पहले से देखा जा रहा जो अवस्था है वो सारा केना के समाधान कयल जा सके, उस समाधान के रास्ता खोजे के लिए इस सुंदर शांत नेपाल अपने के एक कार्यक्रम संचालन करा जा रहा है और ये कार्यक्रम खास करके सपोर्ट नेपाल जो संस्था है धनुषा जिला में कार्य करते। ई संजाल निर्माण में आवश्यक पड़ावाला 12 गोटे सदस्य जनशक्ति पहिचान करबाक लेल सपोर्ट नेपाल जनकपुर में नागरिक छलफल कार्यक्रम के आयोजन केने छल। वही कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न वर्ग आ क्षेत्र के नागरिक लोकैन समानुपातिक लैंगिक महिला आ मुस्लिम सहित सबके सहभागिता हो बजेका संजाल निर्माण कर प्रभाग सुझाव देने छलखिन। सपोर्ट नेपाल के उपाध्यक्ष सुनील मल्लिक की अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में धनुषा जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष रामदेव बनरैत यादव, मानवाधिकार आयोग जनकपुरक प्रमुख दीपेन्द्र बहादुर सिंह, महिला विकास के अधिकृत महिला मीरा मिश्र सहित 3 स्थानीय तह के वार्ड अध्यक्ष लोकैन, संचारकर्मी, महिला और नागरिक समाज के अगुवा लोकैन के उपस्थिति छल। पूर्व सांसद एवं निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन प्याप्सन के पूर्व अध्यक्ष डाक्टर बाबूराम पोखरेल के
निधन भेल अछि। 67 वर्षक पोखरेल के हृदयघात के कारण ललितपुर के सानेपा में निधन भेल प्याप्सन के महासचिव डीके ढुंगाना जानकारी दिलनि अछि। ओ मीन भवन में रहल VS निकेतन स्कूल के संचालक समेत छलथि। नम्हर लड़का अमेरिका से अयला के बाद परसुखन मात्रे पोखरेल के अंत्येष्टि कयल जेबाक कार्यक्रम अछि। ऐसागो अंतिम श्रद्धांजलि लेल हुनक सब के VS निकेतन कॉलेज में राखल गेल ढुंगाना जानकारी देलनि अछि। पोखरेल के कन्या आ 2टा लड़का अछि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष नारायण मान बिजुक से भक्तपुर के प्रदेश नंबर 3 के राजधानी बनाबऽ नहि हेबाक सुझाव देलनि अछि। अध्यक्ष बिजुक से भक्तपुर अति सुविधा संपन्न जिला भेलासँ राजधानी बनाकऽ और सुविधा संपन्न बनब से स्वार्थ नहीं पालऽ के चाही धारणा रखने अछि। भक्तपुर के सानोठिमी के प्रदेश का स्थायी राजधानी बनाबऽ सरकारी कार्यदल तैयार कर रहल बेर में छोट जिला भेलासँ समेत ओकरा प्रदेश के राजधानी बनाकर जनसंख्या के चाप बढ़ावा नहीं होबाक बिजुक से तर्क रखलनि। रवि दिन नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखा के 21वां स्थापना दिवस के अवसर पार आयोजित कार्यक्रम में बजट अध्यक्ष बिजुक से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोट जिला भक्तपुर के प्रदेश के राजधानी बनौला पर जनसंख्या के चाप बढ़त आवश्यक अपराध लगायत के गतिविधि समेत बढ़ जेबाक धारणा रखने छलथि। अध्यक्ष बिजुक से वाम गठबंधन के फोड़ब बाहरी शक्ति लायक पड़ल दावी समेत कयलनि अछि। निर्माण व्यवसायी लोकनि पेट्रोलियम पदार्थ आ निर्माण सामग्री में कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लेबऽ सरकार संग मांग केलक अछि। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर प्रमुख निर्माण सामग्री सब आ पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लेबऽ सरकार संग मांग केलनि अछि। अप्राकृतिक आ प्रत्याशित रूप में कयल गेल भाव वृद्धि तत्काल फिर्ता लेबऽ सरकार संग मांग करऽ पड़ल महासंघ के महासचिव रामशरण देउजा जानकारी करौने छथि। सरकार बिना जानकारी निर्माण सामग्री में 12.5% जेर मूल्य वृद्धि कर व्यवसायी सबके समस्या में पार देने महासंघ के आरोप अछि। डन्डी गिट्टी बालुवा आदिमा जुन अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि भइरहेको छ त्यसतर्फ महासंघको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात पुग्ने गरी भएको यस्तो मूल्य वृद्धि अविलम्ब बिना शर्त फिर्ता हुनुपर्ने महासंघको माग छ। बीचमा हेभी इक्विपमेन्टका र कार्यसमिति सदस्य पनि आउनुभएको ताराबाजी यहाँलाई पनि आसनमा म यो वाचन गरिदिनको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव पेमेन्ट गरेको खर्च हुन्छ त व्यवसायको महासंघ राज्य से संचालित संपन्न भ चुकल परियोजना सबके निर्माण काज बापत के भुगतानी तत्काल कर सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करने छल। महासंघ भारत तथा अन्य देश सबसे निर्माण सामग्री सब आयात कर आवे के भन्सार छूट के व्यवस्था कर समेत सरकार संग माग कयलक अछि। सिराहा के सुखीपुर में बीतल रात अगिलगी भेलासँ 10 लाख बराबर के क्षति भेल अछि। सुखीपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 कबिलासी के राम अवतार यादव के घर से शुरू भेल आग अन्य 5टा घर समेत जेर क खाक देने जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा जनौलक अछि। अगिलगी में पैर राम अवतार यादव, जयनारायण यादव, आसाराम यादव, राम उद्गार यादव आ कारी राम के घर जरलासँ करीब 10 लाख के क्षति भेल पुलिस जनौलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका के पूर्ण खोप सुनिश्चितता महानगर के रूप में घोषणा कयल गेल अछि। रवि दिन काठमाडौँ महानगरपालिका एकटा कार्यक्रम के आयोजना कर पूर्ण खोप सुनिश्चितता महानगर के रूप में घोषणा कयलक अछि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन उपस्थित भेल ओहि कार्यक्रम में काठमाडौँ जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष शिव सुंदर राजवैद्य काठमाडौँ महानगरपालिका के पूर्ण खोप सुनिश्चितता महानगर के रूप में घोषणा करें। ओहि अवसर में उपराष्ट्रपति पुन स्वास्थ्य सेवा में सहज पहुँचाव सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौने छलथि। भूकंप के बाद कुरूप बनल काठमाडौँ के पुनर्निर्माण के काम के तीव्रता देव समेत काठमाडौँ महानगरपालिका सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौने छलखे। कार्यक्रम में बजट स्वास्थ्य मंत्री दीपक बोहरा हरेक बाल बच्चा के पूर्ण खोप पाब सकौक से सरकार सचेत रहल धारणा रखने छलथि। युवा व्यवसायी बसंत पौडेल के हत्या के विरोध में रूपन्देही में जारी बंद रवि दिन साँझ फिर्ता भेल अछि। पीड़ित पक्ष सर्वदलीय संयंत्र आ पुलिस प्रशासन बीच भेल सहमति के बाद 5 बजे से बंद खोलल गेल। अनेरा सभी रूपन्देही के अध्यक्ष बालकृष्ण पांडे जनौने छथि। हुनक अनुसार हत्या भेल बसंत पौडेल के शहीद घोषणा कर सिफारिश करबाक, दोषी के जल्दी से जल्दी पकड़ाव करबाक आ शांति सुरक्षा कायम करबाक सहमति भेल अछि। युवा संघ तथा अनेरा सभी रूपन्देही हत्या में संलग्न के तत्काल पकड़ाव आ कार्यवाही के मांग करैत शनि दिन से अनिश्चितकालीन जिला बंद के आह्वान केने छल। जलविद्युत क्षेत्र के विषय में विस्तृत जानकारी देबाक उद्देश्य से आयोजना कयल गेल हिमालय हाइड्रो एक्सपो उत्साह के साथ संपन्न भेल अछि। 3 दिन धरि चलल काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में आयोजना कयल गेल एक्सपो जलविद्युत क्षेत्र के विषय में विस्तृत जानकारी देव सफल भेल आयोजक के दावी अछि।
एक्सपो के आयोजक समिति के सदस्य विजय प्रधान जलविद्युत क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देवा एक्सपो सहयोग पहुँचेबाक विश्वास व्यक्त करने छलखिन। एक्सपो में हाइड्रो पावर निर्माता, सप्लायर्स, डिजाइनर्स, कंसल्टेंट, लगानीकर्ता आ बैंक तथा वित्तीय संस्था सब सहित करीब 100 स्टॉल राखल गेल छल। एक्सपो में चीन, भारत, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, बुल्गेरिया, इटली, बेलायत, ब्राजिल लगायत के देश के कंपनी सब समेत सहभागिता जनाउने छलखिन। अब इंटरनेशनल सरकार उपलब्ध करबैत आयल बिजुली आ पानी के सुविधा कटौती करबाक घोषणा केला के बाद सऊदी अरब के राज परिवार ओकर विरोध में सड़क में उतरल अछि। सऊदी सरकार विरुद्ध प्रदर्शन में उतरल सऊदी अरब के 11 गोटे राजकुमार के सरकार गिरफ्तार समेत केलक अछि। अपना सबके उपलब्ध करबैत आयल सुविधा छीन के काज भेल कहैत ओ सब राजधानी रियाद में सरकार विरुद्ध प्रदर्शन केने छल। प्रदर्शन के क्रम में ओ सब अपन परिवारजन के देव कहल गेल मृत्युदंड के सजाय के निर्णय उल्टावा परबाक माग समेत केने छल। एमहर सऊदी सरकार देश में आ गेल आर्थिक मंदी के कारण सुविधा कटौती कर के निर्णय कर पड़ल जनौलक अछि। गिरफ्तार पड़ल ओकरा सब ऊपर सर्वसाधारण के दैनिक प्रभाव पारा जगह प्रदर्शन कयल गेल कहैत मुद्दा दायर कयल जेबाक तैयारी कर रहल बीबीसी जनौलक अछि। नेपाल में पहिल बेर राष्ट्रीय योग खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन कयल जायत। नेपाल योग खेलकूद संघ सुनसरी के इटहरी में माघ 4 आ 5 गते प्रतियोगिता करबाक संघ के कोषाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता छनौट समिति के संयोजक मणिराज कुंवर जानकारी करौने छथि। पहिल चरण में 11 से 17 वर्ष, दोसर चरण में 18 से 49 वर्ष धरि आ तेसर चरण में 50 वर्ष से ऊपर के अलगे अलग प्रतियोगिता हैत जनाओल गेल अछि। प्रतियोगिता में महिला आ पुरुष के एकल आ समूह में प्रतिस्पर्धा कयल जायत। प्रतियोगिता में 150 समूह धरि सहभागिता जनाओत संघ जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। ठंडा के कारण देश भर के जनजीवन प्रभावित, अत्याधिक जाड़ बढ़ला से मृत्यु वाला के संख्या में समेत वृद्धि। जनकपुर में महिला हत्या के आरोप में गोटे गिरफ्तार कयल गेल, गर्दन पीच का महिला के हत्या कयल गेल रहस्य उद्घाटन। प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा के चुनाव में 5 अरब 62 करोड़ 61 लाख 47 हजार रुपया खर्च भेल निर्वाचन आयोग से जानकारी। पूर्व सभासद संजय शाह के सीधा कारागार में स्थानांतरण कर मधेश क्रांति फोरम के मांग। आप पेट्रोलियम पदार्थ तेना निर्माण सामग्री में कयल गेल भाव वृद्धि तत्काल फिरता लेब सरकार संग निर्माण व्यवसाय के मांग। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।